मैंने सोचा यार कैंपर ही लगवा देते हैं। तो तीनों जेट स्ट्रीम्स मूव कर रहे हैं। मेरे वाले ट्रैकर में हो रहा था, अब मतलब कस्टमर्स के ट्रैकर में भी ये अपडेट आ गया है। मतलब और एक चीज़ मैंने अपडेट की, पता है रिवीजन ट्रैकर में क्या? तो एक क्लास का 5 बार रिवीजन करोगे वो पट्टी ग्रीन हो जाएगी। ये देखो, ऐसे बोलते हैं मैजिक। ये लाइन है ना, मेरे को उस दिन मैंने जब पढ़ा इस बुक को तो उस दिन इतनी हिट की। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। 8:55 हो रहे हैं और मैं 8:30 बजे वाली अलार्म पे उठ गया था। 8:30 बजे वाली थी शायद, नहीं 8:45 पे थी। मैं 10 मिनट पहले ही उठा हूँ और जिस अलार्म को लगाया था उसी अलार्म पे उठा हूँ। ठीक है, तो 4 घंटे की नींद हम पूरी कर चुके हैं। बाकी बची हुई 1-2 घंटे की वो दिन में करेंगे। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसके कारण उनको लाइब्रेरी से लाना पड़ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा यार कैंपर ही लगवा देते हैं। तो ऐसे 2-3 दिन में एक भर दिया करेगा और पेमेंट ले लिया करेगा। तो अभी मैं ना किसी काम के लिए मतलब टैब पे लगा हुआ हूँ। लाइक मेरे को थोड़ा आज और कल 2 दिन में इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी चीज़ों में कुछ में। ठीक है, उसको दिखाना मतलब ज़रूरी नहीं समझ रहा, बिकॉज यार आप स्टडी के पर्पज़ से मेरे साथ जुड़े हो, पर मैं ऐसी वैसी फालतू चीज़ें दिखा रहा हूँ। हाँ, मैंने पहले दिखाई है, मैं मानता हूँ। पढ़ाई के पर्पज़ से जुड़े हो तो वो तो चलो, मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कुछ भी हो। इंस्पिरेशन लाइक मैं हूँ नहीं। जिस दिन बन जाऊँगा उस दिन मैं बोल दूँगा कि भाई अब तुम खुद मेरे को ऐसे इंस्पिरेशन मान सकते हो। मतलब कुछ सेलेक्ट हो जाऊँ, उसके बाद सारी चीज़ें मैं डिज़र्व करता हूँ। पहले वाली ये चीज़ें होती है ना, ये टेम्परेरी होती है। ठीक है, उसके बाद तुम लोग मेरे को कुछ भी बोल सकते हो, मैं कभी कुछ मना नहीं करूँगा, लेकिन पहले मेरे को हवा में मत चढ़ाया करो। आपकी काम की चीज़ें 2 दिन बाद अपलोड होगी। 1 फरवरी से 2 फरवरी को अच्छे से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। 1 फरवरी से मैं स्टार्ट करूँगा और पहले ही ये सारे जितने भी काम हैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ और अपनी ओथ्स का मैं पूरा ध्यान रखूँगा। ठीक है, तो अभी हम खा रहे हैं खाना और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं किया। अभी तक मैं काम ही कर रहा था। ठीक है, और ये गाना 11 बजे आ गया था, लेकिन मैंने अभी सुना। तीनों जेट स्ट्रीम्स मूव कर रहे हैं। ये यहाँ से गया है, इधर से। ओह, इधर से भी वो देखो, ये सारे एक साथ कैसे आ रहे हैं? 1 2 3 4 5वां वो जा रहा, 6ठा 7वां 8वां 9वां, वो 10वां 11वां, 10-11 जेट स्ट्रीम्स हो क्या रहा है भाई? इतना आगे चला गया। तो अभी मैं काम ही कर रहा था सुबह से। वो ईमेल वाला फीचर है ना, मैंने मेरी वाली में ऐड कर दिया, उसमें हो नहीं रहा। जो मतलब जो मैंने कस्टमर्स वाली सीट में वो अपडेट नहीं आ रहा। मैं अपडेट कर नहीं पा रहा उसके लिए, यानी उनको ईमेल रिसीव कैसे करवाया जाए वो मतलब सोच रहा था। तो उसमें 2-3 घंटे लग गए और मैंने मेरे यूट्यूब चैनल को ठीक किया था थोड़ा, और इस प्रकार आज का दिन तो ऐसे ही चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, अपन कल मेरे को सारे ब्लॉग्स एडिट करने हैं और परसों से अपने रूटीन पे वापस लगना है। ठीक है, और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं थोड़ी देर, ये देखो, ये वहाँ से ऐसे ऊपर आ गया। इसको जेट स्ट्रीम बोलते हैं आई थिंक, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा वहाँ से मतलब निकला और यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है, या वहाँ से इसने गैस छोड़ना स्टार्ट किया होगा शायद। तो देखते हैं क्या करना है। मेरे वाले ट्रैकर में हो रहा था, अब मतलब कस्टमर्स के ट्रैकर में भी ये अपडेट आ गया है। मतलब कस्टमर्स को भी ईमेल प्राप्त हो सकता है। मतलब मैंने सीरियसली नहीं सोचा था, क्योंकि
एक्सेस देना पड़ता है ना इसमें, है ना। ऐसे एक कॉमन आएगा इंस्टीट्यूट सेटअप, उस पर क्लिक करके जो भी मतलब परचेज करेगा वो उस पर क्लिक करके एक्सेस दे सकता है, ठीक है। ऐसे करके उसका हो जाएगा काम। मतलब मैं ऐसे ऐसे अपडेट दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे दिमाग में कुछ भी आता है अपडेट। स्टडी रिलेटेड, जैसे रूटीन में कोई गड़बड़ है, जैसे रिवीजन में कोई गड़बड़ है, कोई सिलेबस में गड़बड़ है, बैकलॉग में गड़बड़ है, परसेंटेज दिखे, ये दिखे, वो दिखे। और एक चीज़ मैंने अपडेट की है, पता है रिवीजन ट्रैकर में क्या? ये है ना, ये पीछे वाली ये चीज़ अपडेट की है। जैसे ही आप क्लास का 5 बार, मतलब एक क्लास का 5 बार रिवीजन करोगे, 1 बार, 2 बार, 3, ये तीसरी बार, अब ये पट्टी है ना ऐसे बढ़ती जाएगी। अब देखना, वो देखो, ठीक है। ये अब 4 बार हो गया रिवीजन, ये 5वीं बार रिवीजन हुआ, यहाँ पे 5 लिखा आ जाएगा, वो पट्टी ग्रीन हो जाएगी। ये देखो, ऐसे बोलते हैं मैजिक। भाई इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी सीरियसली। कल है ना, परसों कुछ लोग है ना परचेज करके ऐसे हैबिट ट्रैकर वगैरह को ठीक से यूज़ नहीं कर रहे थे, तो मेरे को बुरा लगा और मैंने उनको थोड़ा ग्रुप में ही बोल दिया कि ये लोग हैं जो अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो भाई तुमने लिया ही क्यों है। मतलब इतनी मेहनत की है मैंने इसके पीछे, अप्रैल से लगा के अब तक, लिटरली मजाक नहीं कर रहा, अब तक भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था, थोड़ा थोड़ा टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम। जनवरी में तो आधे से ज़्यादा जनवरी मेरा इसी चीज़ों में गया है, गया वो गया। आज अब ये लास्ट ही अपडेट था, अब इसके बाद कोई अपडेट रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, एक भी मौका नहीं मिलेगा शिकायत करने का, ठीक है। सिलेबस ट्रैकर टॉपिक बेस पे नहीं है, टॉपिक बेस पे तो नॉर्मल ही है, नॉर्मल मतलब बता दिया गया है कि कितने टॉपिक हो गए, कितने बच्चे हैं, ठीक है। टॉपिक हमेशा वही मतलब किए जाते हैं ना जो अपन जैसे पढ़ लिए, वो पूरा सिलेबस के टॉपिक कब लिखेंगे, इसलिए टॉपिक बेस्ड नहीं है, वो क्लासेस बेस्ड है सिलेबस ट्रैकर। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मान लो मेरा मतलब वो क्या बोलते हैं, मेरा लॉन्च किया हुआ ऐसे मान लो प्रोडक्ट, मैं सोच भी नहीं सकता मैं एक ऐसी स्किल ग्रो कर सकता हूँ जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो कहीं भी नहीं है, ना किसी से देख के बनाई है कुछ भी, सारी चीज़ें खुद अपने दिमाग से सीखी है, किसी की कॉपी नहीं है। अगर सीधा मैं ऐसे बता देता ना तो सब बोलते कॉपी है। मेरा विचार तो ऐसे था कि मैं दिसंबर में ऐसे सोचा था 25-26 दिसंबर को कि मैं वेबसाइट बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा कोई विचार नहीं था, मैंने अपने लिए ही बनाया था ये चीज़ें, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऐसे ध्यान मतलब ऐसे लाइक मेरा दिमाग ऐसा ही है कि फिक्स पता होना चाहिए कि कितना टारगेट है, कितना नहीं रहा है, तो इसलिए सिलेबस ट्रैकर बन गया। रिवीजन ट्रैकर की कहानी अलग ही है, क्योंकि मेरे से रिवाइज नहीं होता, 2-3 महीने पहले भूल जाता था, ऐसा कुछ सीन था, तो रिवीजन ट्रैकर बन गया। और हैबिट ट्रैकर तो मैंने मतलब रूटीन ट्रैकर ऐसा कुछ मैंने इस किताब में पढ़ा था, टाइम मैनेजमेंट वाली बुक है सुधीर दीक्षित वाली, मेरे पास अभी भी होगी, बताता हूँ मैं। बुक गायब हो गई गाइस, बुक कौन लेके जा, ये रही। इस बुक से मैंने सीखा था कि मेरे पास हैबिट ट्रैकर तो मतलब मैं पहले से था एक्चुअल में, मैंने कहीं से लिया था, ठीक है। उससे इंस्पायर्ड मैंने उसको अपडेट किया, ऐसी चीज़ें की, ठीक है। इसमें एक ये है, ये लाइन है ना, मेरे को उस दिन मैंने जब पढ़ा इस बुक को तो उस दिन इतनी हिट की कि भाई ये कैसे रखी जा सकती है, जैसे अरे यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है भाई, एक एक चीज़ को लिखना पॉसिबल नहीं है कि सुबह 6:30 से 7। अब तुम इतना बड़ा रूटीन दिन का पूरे का मतलब 25-26 लाइन में कैसे बना सकते हो, हर टाइम डायरी भी साथ में नहीं रहती। फिर बंदा थोड़ा सा ऐसे मल्टी टैलेंटेड तो है ही, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बन रहा हूँ। फिर मैंने दिमाग लगाया कि ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या, ऐसे तिगड़ी घुमाई आपके सामने रूटीन ट्रैकर। ये मेरी लाइफ के पार्ट थे 25 दिसंबर से पहले, उसके बाद मैंने आपकी लाइफ के इनको पार्ट बना। तो गाइस फटाफट जाओ और इनरोल करो इन सारे ट्रैकर्स को। और सीरियसली मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर आप सारे क्राइटेरिया फॉलो करते हो ना, रेग्रेट नहीं होगा, गारंटी है मेरी। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मैंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए। सीरियसली ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी ना, खुद हैरान हो जाओगे, गारंटी है मेरी।